सर फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। अगर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बाकी संकेत कैसे दिख रहे हैं आज के सेटअप के लिए? कल और आज के संकेत में दीप कहीं कोई फर्क नहीं है, कोई भी वैसे के वैसे हैं। ग्लोबल कल पॉजिटिव रखे थे, आज भी मैंने पॉजिटिव रखे हैं, ठीक है। और एफ आईज के मैंने कल भी न्यूट्रल रखे, आज भी न्यूट्रल, डी आईज नेगेटिव, एफ एन ओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। एशियाई बाजारों को देखकर मैं ग्लोबल को थोड़ा न्यूट्रल कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल न्यूट्रल करने की जरूरत है। ये पॉजिटिव ही है, आज भी पॉजिटिव। अब मैं आपको आज के बड़े सपोर्ट रेंज दे दूं। 11,050, 11,125 आपके लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में आए तो खरीदना ही है, नोट कर लीजिए, इस रेंज में आए तो खरीदना ही है। 11,050, 11,125, 11,200 से लेकर, माफ कीजिएगा, 11,250 से लेकर 11,340 ये आपके लिए ऊपर की रेंज है। 11,250, 11,340 इस रेंज में फोकस करिए ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 21,350, 21,375, 21,450 ये दिन का सपोर्ट है। वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि एशिया थोड़ा कमजोर है, इसलिए मैंने सेफर साइड पर, आप देखिए हांगकांग लगभग 0.25% नीचे हो गया, इसलिए मैंने सेफर साइड पर लिखा है। अगर ये रेंज तोड़ते हैं तो 21,025 से 21,100 फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर गलती से आए बैंक निफ्टी तो पक्के तौर पर खरीदना है, वहां इंतजार मत करिएगा, ले ही लेना है। बैंक निफ्टी के लिए जो हायर रेंज है 21,800, 21,925 ये हायर रेंज है। इस रेंज को पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कर लिया तो 22,075, 22,225 ये 150 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर मजबूत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वहां पर आपको जरूर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ये आपके लिए बड़े लेवल्स हो गए। अब दिन की छोटी, मीडियम और बड़ी रेंज में आपको दे दूं, 11,125, 11,250 ये आज की दिन की रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि हम इसी रेंज से काम चला लें। मीडियम रेंज 11,100, 11,300 की रहेगी, और बड़ी रेंज 11,050, 11,340 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 21,450, 21,800 आज की छोटी रेंज है। 21,375, 21,925 मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है इसी रेंज में हम वक्त बिता देंगे, लेकिन एक्सट्रीम बड़ी रेंज 1000 पॉइंट की है। 21,075, 22,075 के हिसाब से इस पर आप फोकस कर सकते हैं। और पुट कॉल रेशियो 1,64 पर है दीप, थोड़ा बढ़कर आया है, कल के मुकाबले में काफ़ी बढ़कर आया है, थोड़ा नहीं, 1,26 से 1,64 बढ़कर आया, तो यानी कि लगभग 40 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो बढ़ना कंफर्टेबल साइन नहीं है। थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बन गई है और आज आपको शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं, तो हल्की सी अगर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरबॉट हो गया और उस हिसाब से आप सब कुछ बेच दो, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है। लेकिन इस पुट कॉल रेशियो में एक ही चीज़ अच्छी है ऊपर होने के बावजूद, वो है कि पोजीशंस कम है। वीकली सीरीज कल खत्म हो गई, आज से नई सीरीज शुरुआत हुई है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है तो भी 16 लाख शेयरों का है, कॉल्स में भी कोई ज़्यादा नहीं, 11 लाख शेयरों का, तो पुट कॉल रेशियो हायर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन पोजीशंस कम है, ये कंफर्ट है, इसलिए कोई बड़ा गिरावट का डर या आशंका नहीं है। हायर पुट कॉल रेशियो पर भी, हायर पुट कॉल रेशियो में बड़ी गिरावट की आशंका तब होती है जब पोजीशन ज़्यादा हो। पोजीशन बहुत कम है आज वीकली सीरीज जो शुरुआत हो रही है, और मंथली में भी इतनी ज़्यादा है नहीं कि जिसके दम पर आपको डर लगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं। खाली ऊपर में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी 50-75 पॉइंट की, अगर आ जाए वहाँ से फिर से एंट्री कर लीजिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आज ऊपरी स्तरों पर हल्का सा प्रेशर आपको दिख सकता है। दोनों तरफ के ट्रेड्स पॉसिबल हैं। सर कैरी फॉरवर्ड जिनकी पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,050 ये डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसको मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव किया है, 11,000 से 11,050 किया है। वैसे जिनको बहुत सेफ और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है वो 11,125 का भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को लगाना है 11,125 भी डे ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन उसमें यही है कि आप रेंज में फंस जाएंगे। तो अगर आपको बहुत सेफ स्टॉप लॉस चाहिए तो 11,050 का रखिए, कम रिस्क लेनी है 11,125 का रखिए। बैंक निफ्टी 21,350 आपका वेल डिफाइंड क्लियर कट बुकिश स्टॉप लॉस है, राहुल द्रविड़ स्टाइल का। लेकिन अगर आपको वीरेंद्र सहवाग वाली स्टाइल का स्टॉप लॉस चाहिए तो फिर 21,500 रखिए, 21,500 के नीचे निकल जाइए। लेकिन जो एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस बनता है वो 21,350 का बनता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए एक ही स्टॉप लॉस है 11,260, कल का हाई निकले काट लीजिए। हो सकता है 11,275, 11,300 से घूम जाए, लेकिन एज ए डिसिप्लिन आपको कहीं न कहीं स्टॉप लॉस रख के काटना चाहिए, ये ज़रूरी है।
और क्लोज बेसिस पे भी वही है। और सेम बैंक निफ्टी में आपको याद हो कल हमने ये दिया था क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर 21,650 का स्टॉप लॉस है। कल 21,650 के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है, लगभग वहीं पर। तो वो स्टॉप लॉस कल आपका ट्रिगर नहीं हुआ। आज 21,700 रख लीजिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। इसके ऊपर निकले काट लीजिए, खत्म करिए, क्यों फालतू में जिद करनी है। ये है आपके स्टॉप लॉस। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहा आपका सवाल। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है किस तरह से आपको आज ट्रेड करना चाहिए, नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? न्यू वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है आज से। 11,050 11,125 मेरे लिए खरीदारी माफ कीजिएगा, मेरे लिए खरीदारी की रेंज है। इस रेंज में आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेना ही लेना है। ये बिल्कुल क्लियर कट है, डरिएगा मत, घबराइए मत। मैं फिर इससे इतना जोर से क्यों कह रहा हूँ, इतना जोर से इसलिए कह रहा हूँ दीप की है ना, जब वो नीचे आता है तो डर बहुत लगता है लोगों को। और जो आपका पहला सवाल है कि कैसे ट्रेड करें, इसका जवाब यही है कि कॉन्ट्रा ट्रेड करने के लिए कोई तो हो जो कॉन्फिडेंस दे, नहीं तो आपको वहां खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। लेवल फिर ऊपर आ जाएगा, फिर आप 3 बार 4 बार वो छोड़ दोगे और 5वीं बार जब आप करोगे तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तभी नीचे ब्रेकडाउन हो गया। 4 बार तो आप मिस कर गए, फिर 4 बार में आपने पता लगा अरे रेंज तो ये थी, अब की बार आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। और जिस बार आपने नहीं छोड़ा उस वक्त मार्केट ने आपको छोड़ दिया। तो इसलिए इस बार बिल्कुल पक्की तैयारी रखिए भाई, आएगा सी कॉन्ट्रा ट्रेड करने में, रेंज ट्रेड करने में आप एक मान कर चलिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 5:1 है। रेंज में अगर बाजार फंसा हुआ है, 5 बार आप ट्रेड लेंगे ना, आपको प्रॉफिट देगा। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कभी न कभी, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि अगर ट्रिगर हो भी जाए तो आपका पूरा पैसा लेकर न जाए। इसलिए क्लियर कट है 11,050 11,125 100% बाय जोन है। 11,000 का आपका स्टॉप लॉस है। 11,150 11,200 225 300 हर वक्त। तो देखिए मैं हूँगा नहीं टीवी पे, तो फिर आप अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो मैं पहले से बता दूं कि इस रेंज में खरीदना चाहिए, अनलेस की कोई खराब खबर आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता। खबर को छोड़कर डेटा एनालिसिस है ये, खबर का एनालिसिस नहीं। खबर तो भगवान जाने कब क्या कैसे आए, यू नेवर नो। पॉइंट नंबर 1, निफ्टी बेचना है। अब बेचने का काम कहाँ से शुरू करें, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या 11,250 पे ही सोच लें या थोड़ा ऊपर 11,300 तक? देखिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल डीप बेचने के 11,300 से 11,340 की रेंज में हूँ, लेकिन मन में वो भी होता है ना कि अगर 11,300 नहीं आया, 11 थोड़ा नीचे से घूम गया तो वो मिस हो गया, तो मिस होने वाली फीलिंग फिर रहती है ना, कई लोगों की रहती है। तो 11,275 से आप मूड बना लीजिए कि मुझे बेचना है, और 11,325 तक बेचते रहिए। स्टॉप लॉस एकदम छोटा रखना है 11,350 का, और स्ट्रिक्ट रखना है। 11,341 का अब तक आपको हाई मिला है 8 जुलाई का, करेक्ट। उसके माफ कीजिएगा 29 जुलाई का 11,341 का हाई मिला है। इसके पार निकलेगा हम काट लेंगे, खत्म बात। और नहीं तो 11,200 11,150 11,125 ज़्यादा नीचे के टारगेट मत देखिएगा। 100-125 पॉइंट मिल जाए तो थैंक यू वेरी मच, उतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा उतना भी नहीं मिलना मुश्किल है, तो इतना ही मिलेगा आपको। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, तो बस आप ले लीजिए, बात खत्म, सिंपल ये। अच्छा अब मैं, हाँ निफ्टी का हो गया, लेने और बेचने का दूंगा। जी दीप। बिल्कुल, तो इस तरह निफ्टी में आप नई पोजीशंस बना सकते हैं। खरीदने और बेचने दोनों के मौके हैं। बैंक निफ्टी में क्या राय रहेगी सर? बैंक निफ्टी देखिए दीप 21,375 21,450 या 21,500 रख लीजिए। ये रेंज है जहां पर डे ट्रेडर्स को कोशिश करनी चाहिए खरीदारी करने की। थोड़ा सा ये रिस्की जोन है, लेकिन लेना चाहिए। देखिए 21,000 21,100 रेंज तो बहुत ही परफेक्ट है, वहां तो ब्लाइंड बाय है, ब्लाइंड बाय। सुनिए 21,000 21,100 की रेंज में तो ब्लाइंड बाय है, वहां तो किसी को पूछना ही नहीं है, ले ही लेना, लपक लेना है। लेकिन इतना करेक्शन होगा क्या? आप 21,650 पे बंद हुए हैं, 21,375 यानी कितना हुआ? 325 पॉइंट। 325 पॉइंट का मतलब कितना हुआ दीप? करीबन आपका 1.25% बैंक निफ्टी पर। अब इतना बहुत है ना करेक्शन, तो आप 21,350 से 375 से 21,450 21,500 की रेंज में लीजिए। 21,300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे तो स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का ही बनता है, 21,350 का ही लगा लो तो ही काफ़ी है। फिर भी 21,300 का स्टॉप लॉस लगा लो। 21,650 21,800 21,900 और 22,000 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं, देखो 21,900 21,925 21,925 पिछले 2 दिन से हाई बना रहा है बैंक निफ्टी। मैं सारे स्पॉट लेवल देता हूँ, ध्यान रखना। सुबह की कमेंट्री में मेरे सारे लेवल्स इंडेक्स के जो होते हैं वो स्पॉट लेवल्स होते हैं, कैश लेवल्स होते हैं, फ्यूचर्स नहीं। क्लियर है?
21,900 से 22,100 परफेक्ट रेंज है, लेकिन 21,850 800 से आपको सोचना शुरू करना है कि मुझे बेचना कहाँ है। बाजार के मोमेंटम को, स्पीड को, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ बेचने का तरीका क्या होता है। जब आपके ट्रेंड के विपरीत राइजिंग मार्केट में बेचना चाहते हैं, एक चीज़ नोट करिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। समझिए तेजी का ट्रेंड है और बाजार एकदम तेजी से भागकर किसी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचे। समझिए 21,650 क्रॉस किया, 21,650 क्रॉस करते ही नॉन स्टॉप 21,925 पहुंचे, बिना रुके, बिना किसी करेक्शन के। तो वहां पे आप तुरंत बेच दीजिए, क्योंकि तब आपके 350 पॉइंट की करेक्शन होने के बाद 100 पॉइंट एक बार आपको बैंक निफ्टी नीचे मिल जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे 21,650 पार किया, फिर 700 पे रुके, फिर 850 800 पे रुके, फिर 900 पे रुके, फिर 925 पहुंचे और इसको पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे लगाए। ठीक है ना, सुबह 9:15 से चालू किया, दोपहर 2 बजे तक पहुंचे हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तेजी से नहीं गिरेंगे। वो करेक्शन 100 पॉइंट का आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, वो करेक्शन आपको मुश्किल से मिलेगा। तो दोनों में फर्क है। जितनी स्पीड से ऊपर जाएं और बड़े लेवल पर पहुंचे, करेक्शन आपको उतना फास्ट मिलता है, लेकिन जितना स्लो उस स्पीड पर पहुंचेंगे तो करेक्शन भी आपको स्लो मिलेगा और तब आपके लिए ज़्यादा फोकस ट्रेड करना ज़रूरी होगा। तो कब और कैसे बेचना है, ये ट्रिक आपको आनी ज़रूरी है। 22,100 तक बेचिए, 22,250 का स्टॉप लॉस है, 21,800, 21,650, 21,500, ये 3 टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली।